हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वी मैथ्स पर। तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में अपनी पॉलिनोमियल्स का हमने कंप्लीट कंसेप्ट जो है डिस्कस कर लिया था। वीडियो यूट्यूब पर आ चुकी होगी तो आपने देख लिया होगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। तो टोटल क्वेश्चंस जो हैं हम पॉलिनोमियल्स में 80 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, आप वहां जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन केस आप कहेंगे तो वो प्रैक्टिस वाली वीडियो जो है वो भी मैं एक लेके आ जाऊंगा क्वेश्चंस का, जो मैं आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम अपना जो है शुरू करने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, ये है हमारी क्लास 1 पॉलिनोमियल की। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि इसमें से ये बताओ चार ऑप्शंस में से पॉलिनोमियल कौन सा होता है। मैंने आपको कंप्लीट जो वीडियो दी है, पॉलिनोमियल का जो कंसेप्ट कंप्लीट हमने करा था, उसमें सबसे पहली चीज़ ही आपको ये बताई थी कि बेटा पॉलिनोमियल क्या होता है, कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है। ठीक है, काउंटर एग्जांपल्स भी मैंने आपको वहाँ पे दिए थे। तो आप में से बहुत सारे बच्चे याद होगा उनको कि सर पॉलिनोमियल्स क्या होंगे हमारे पास, जिस भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी सर वो पॉलिनोमियल होगा, उसके अलावा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर उसकी पावर रैशनल नंबर है सर, इंटीजर्स है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखिए बच्चे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, तो पहला ऑप्शन चेक करिए आप। यहाँ पे x की पावर कितनी है, x की पावर है 2, 2 होल नंबर है। ये 2 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है, तो ये क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर -2। अब देखो x की पावर जो है -2 आ गई, मतलब नेगेटिव पावर आ गई। ये एक इंटीजर है, ये एक होल नंबर नहीं है। -2 होल नंबर नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर हम ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है √2x, तो √2 तो है, उसके साथ में x की पावर क्या लिखी हुई बेटा आपके सामने, x की पावर भी 1/2 लिखी हुई है, -1। अब 1/2 होल नंबर होता है, तो आप सब बता देंगे सर 1/2 होल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर हम थर्ड पे चलते हैं, तो ये मैंने देखा कि पावर 2 है। ठीक है, ये जैसे ही देखा पावर 3/2 है, लेकिन साथ में देखिए √x है। तो एक हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था हमने कि अगर x की पावर a डिवाइड कर दूँ मैं उसको x की पावर b, मतलब कि अगर हमारा बेस सेम है और वो डिवीजन में हो रहा है, बेस हमारा सेम है, तो पावर्स उस केस में क्या हो जाती है बेटा, पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, x की पावर a माइनस b बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 3/2 है, अंडर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के, तो ये x की पावर 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। ये क्या दे देगा मुझे, x की पावर 2/2 विच इज़ 1। क्या 1 होल नंबर है, यस सर होल नंबर। देखो यहाँ पावर 2 भी होल नंबर है, पावर 1 भी होल नंबर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन डी भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ x-1 है, नीचे डिवीजन में x+1 है, तो एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो यहाँ से भी फिर पावर माइनस बन जाएगी उसकी। समझ रहे हो आप, डिनोमिनेटर में भी x आ गया, तो लीनियर अपॉन लीनियर लिखा हुआ, तो कहीं ना कहीं लीनियर जब ऊपर चढ़ेगा यहाँ भी पावर माइनस बन जाएगी, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा बेटा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं पॉलिनोमियल से, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपसे कई बार गलत हो जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए बेसिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट अच्छे से पढ़ा दिया था कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है, आप देख कर भी बता सकते हो। ठीक है, तो क्या बेसिक चीज़ है उसके लिए, बेसिक नेसेसिटी है सर कि पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए हमारी। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। अब देखिए, आपको यहाँ से याद आ जाना चाहिए कि हमने आपसे बात करी थी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आप लोग बता देंगे आराम से, अगर आपने वीडियो देखा है मेरा तो आप आराम से बता देंगे सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, सबसे ऊंची पावर जो होती है सर, वो हमारा डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ अब √2 की डिग्री क्या होगी। अब आप कहोगे √2 के साथ सर क्या लिखा हुआ है, x की पावर 0। क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होगा, 1। मैं √2 को √2 इंटू 1 लिख सकता हूँ बेटा, लिख सकते हो सर। तो √2 को 1 को मैं क्या x की पावर 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो 0 क्या हो गया, यहाँ पे 0 जो है हमारी डिग्री निकल के आ गई, तो 0 इस हिसाब से यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगी। अब देखिए डिग्री 2 हो सकती है,
ऑप्शन भी एलिमिनेट आप देखो कैसे कर सकते हो बेटा। क्या डिग्री 2 हो सकती है? डिग्री 2 कब होगी? जब वेरिएबल की पावर 2 होगी, हाईएस्ट पावर 2 होगी। क्या इसमें वेरिएबल आपको दिख रहा है? आपको कहोगे सर ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, तो 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। 1/2 तो कभी हो ही नहीं सकती। सर 1/2 डिग्री क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 1/2 बेटा एक होल नंबर ही नहीं है। अब वेरिएबल में होल नंबर ही नहीं होगा तो आप समझ सकते हो आराम से कि जब होल नंबर वेरिएबल की पावर है तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब वो पॉलिनोमियल ही नहीं है बेटा तो डिग्री भी नहीं होगी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है, फिर देखो ये डिग्री के बारे में आपसे पूछ रहा है कि डिग्री क्या होगी। अब मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट पावर जो होगी वो डिग्री होगी। तो अब देखिए यहाँ पे पावर इसकी कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स देखिए आप, इसकी पावर कितनी है 4, इसकी पावर है 3, इसकी पावर है 5, इसकी पावर 1, इसकी पावर 7। तो आप ये मत, आप मान लो कि आपने ये बोल दिया कि इसकी पावर 5 हाईएस्ट है सर, इसकी पावर 5 जो है हाईएस्ट है सर, तो मैं 5 डिग्री लगा दूंगा। तो नहीं बेटा, एक बार ध्यान से उसका कोफिशिएंट भी आप देखो एक बार। आपने जब x की पावर 5 के साथ कोफिशिएंट देखा 0, अब 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर क्या आएगा निकल के? 0 आ जाएगा। तो ये टर्म ही नहीं है यहाँ पे, ये टर्म ही अपने आप कैंसिल होगी। ठीक है, ऐसे ही ये टर्म कैंसिल होगी। अब 2 टर्म है ही नहीं इस पॉलिनोमियल में, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बची? अब आपके पास 3 नंबर ऑफ टर्म्स बची बेटा, 4x4 प्लस 5x प्लस 7। अब बताइए हाईएस्ट पावर कितनी है? तो आप कहेंगे सर 4 जो है मेरा हाईएस्ट पावर है, तो डिग्री जो है मेरी 4 हो जाएगी। यहाँ पे थर्ड का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, हाईएस्ट पावर देखते हुए आंख बंद करके नहीं लगाना, उसका एक बार कोफिशिएंट देख लीजिए कि वो 0 तो नहीं बना रहा है अपने आप को। ठीक है, वो जब 0 बनाएगा तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा वहां पे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पूछा हुआ है हमसे डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। एक अगर जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री, तो यहां देखिए ये कंसेप्ट समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे डिग्री की बात कर ली कि डिग्री क्या होगा सर, हाईएस्ट पावर होगी। ठीक है बेटा, उसके बाद मैंने आपसे बोल दिया कि जीरो पॉलिनोमियल मैंने आपको पढ़ाया क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग बता देंगे यस सर जीरो पॉलिनोमियल होता है जीरो। अब एक पॉलिनोमियल में बेटा एक कोफिशिएंट होता है, उसके साथ एक वेरिएबल होता है। एक कोफिशिएंट होगा उसके साथ एक वेरिएबल लगा हुआ होगा। ठीक है, अब जीरो पॉलिनोमियल कैसे बनता है? अब पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल जो होता है उसकी लीस्ट पावर कितनी हो सकती है सर? 0 हो सकती है। अब x की पावर सबसे कम 0 हो सकती है, जिसका मतलब है कि उसकी वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, अब 0 से छोटी पावर अगर हो जाएगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि लीस्ट होल नंबर जो है हमारा वो 0 है। ठीक है, तो अब x की पावर 0 मतलब कि वेरिएबल जो है हमारा सबसे छोटा 1 हम ले सकते हैं सर। तो ये जीरो पॉलिनोमियल बनेगा कैसे बेटा? इसका मतलब सर जो इसके साथ ये कोफिशिएंट है ना, इसकी वैल्यू 0 रही होगी, तो 0 इंटू 1 0 बन गया होगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, तो आप कह दोगे सर इस हिसाब से तो डिग्री इसकी 0 होगी। मैं आपको कहूँगा बेटा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको, ध्यान से देखो। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 0 इंटू एक्स स्क्वायर? ये भी तो 0 बना रहा है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता 0 इंटू एक्स की पावर 5? 0 इंटू एक्स की पावर 5, ये भी तो जीरो पॉलिनोमियल दे रहा है। इस हिसाब से तो बेटा आपकी डिग्री 5 हो जानी चाहिए, यहाँ पे आपकी डिग्री 2 हो जानी चाहिए। समझ रहे हो आप? जीरो पॉलिनोमियल बना कैसे? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके बना। ठीक, तो इस हिसाब से तो एक बच्चा आके कहेगा नहीं सर x की पावर तो 13 थी, फिर जीरो कोफिशिएंट रहा होगा तब जीरो पॉलिनोमियल बन के आया। मैं कहूँगा ठीक है बेटा, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या आप ऐसे कभी डिग्री पता लगा सकते हो? नहीं लगा पाओगे बेटा, कि x की पावर n रही होगी तब जीरो करवा दिया होगा तो जीरो। तो अब x की पावर n कितनी बड़ी रही होगी आप उसको नहीं बता पाओगे। तो डिग्री जो है इस हिसाब से डिग्री जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है कि वो होती कैसे है। अब आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, याद भी रखेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्लियरेंस मैंने आपको दे दिया कि ऐसा होता क्यों है, नॉट डिफाइंड होती है तो वो नॉट डिफाइंड क्यों होती है। ठीक है, अब लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है सर। अब याद क्यों हो जाना चाहिए सर मुझे? अब मान लो कि आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन पेपर पे ये है क्वेश्चन। अब एक आप ये सोचो कि इतना होगा, 0 भी हो सकती, 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, n भी हो सकती है। और एक बच्चा जिसको याद था उसने तुरंत देखा क्वेश्चन नॉट डिफाइंड लगाया, आगे बढ़ा, वो आपसे कंपटीशन में आगे चला जाएगा बेटा। ठीक है, तो कुछ
जो चीज़ें होती हैं वो आपको मेमोराइज भी होनी चाहिए, लेकिन मेमोराइज मैं कभी ये प्रमोट नहीं करूँगा कि आप उसको मेमोराइज कर लो सीधा। आप उसके पहले कंसेप्ट को समझिए अच्छे से। कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आपको अपने आप ही मेमोराइज हो जाएगा, और कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ दे दिया कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें देखो क्या कहता है, इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स प्लस वन, देन पी ऑफ टू रूट टू क्या होगा। तो मैंने आपको समझाया था कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू एक, ये कोई भी एक पोलिनोमियल, इसका मतलब क्या है कि पोलिनोमियल जो है एक्स वेरिएबल में है। तो यहाँ पे मैं अगर पी ऑफ 4 लिख देता, ये क्या डिनोट करता है कि जहां जहां पर x है आप वहां पे 4 रख दो। तो सेम ये आपको पोलिनोमियल दे दिया, टू रूट टू आपको रखना है, तो आपका पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वन। तो x की जगह जब टू रूट टू आप रखोगे तो ये टू अंडर रूट टू का होल स्क्वायर माइनस टू रूट टू के साथ फिर टू रूट टू प्लस वन। तो देखो बेटा, क्या ये आपस में कैंसिल नहीं हो गए? आपस में कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आया निकल के? 1 निकल के आ गया सर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है वैल्यू बताओ पोलिनोमियल की। एक पोलिनोमियल आपको दे दिया, वैल्यू पूछ रहा है कि x इज इक्वल टू माइनस वन पे क्या होगी। तो x इक्वल टू माइनस वन पे क्या होगी, तो जहां जहां x है वहां वहां आप माइनस वन पुट कर दो। तो देखो मैं यहाँ माइनस वन पुट करूंगा तो 5 इंटू माइनस वन माइनस में 4 इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री। तो ये बन गया माइनस 5, ये बनेगा माइनस 4, ये बनेगा प्लस थ्री। तो यहाँ से आया माइनस 9, यहाँ से प्लस थ्री, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा? माइनस 6। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। कभी भी आपसे वैल्यू ऐसे पूछ लिया, आपको ऐसे दे दे पी ऑफ एक्स की, जो अगर पी एक्स की वैल्यू ये है तो पी 4 बताओ, तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ बेटा 4 पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पूछ लिया x इक्वल टू माइनस वन है तो वहाँ वहाँ x की जगह माइनस वन पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है कि पी एक्स की वैल्यू, एक पोलिनोमियल आपको दे दिया x प्लस थ्री। अब पी एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो पी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, थ्री एक्स प्लस थ्री गिवन है सर, और प्लस में पी ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर आप माइनस एक्स पुट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस थ्री। तो देखिए माइनस एक्स और अच्छा ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ थ्री एक्स प्लस नहीं है बेटा, एक्स प्लस थ्री है आपका क्वेश्चन में, एक्स प्लस थ्री है। तो माइनस और प्लस एक्स जो है आपका कैंसिल हो गया, तीन और तीन जुड़कर आपको ऐड होके आपको 6 दे देंगे। तो यहाँ 6 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था बेटा कि डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल क्या होगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे अब बता सकते हैं कि सर नॉट डिफाइंड होगा। अब आ रहा है जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल। जीरो क्या होता है कि सर ऐसी कौन सी वैल्यू हम पुट कर दें कि हमारा जीरो निकल के आ जाए। ठीक है, देखिए जैसे कि एक लीनियर पोलिनोमियल लिख देता हूं मैं x प्लस टू। इसकी जीरो क्या होगी कि x की जगह मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरा आंसर जीरो पोलिनोमियल बन जाए। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू माइनस टू हो जाएगी, माइनस टू यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ऐसे ही जीरो पोलिनोमियल क्या है मेरा, देखो पोलिनोमियल के लिए एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। अब ये इज इक्वल टू जीरो बनता है। ये जीरो कब बनेगा, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है मेरा जीरो होना चाहिए, ये मेरा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जो x है जो मेरा वेरिएबल है, यहाँ पे मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरा जीरो पोलिनोमियल निकल के आए। तो आप देखिए अगर मेरा कांस्टेंट ही जीरो है तो x की जगह मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर दूं तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, जीरो। मैंने x की जगह वन पुट किया तो जीरो इंटू वन जीरो। x की जगह मैंने माइनस टू पुट किया तो वो भी जीरो बन गया। x की जगह मैंने टू बाई थ्री पुट किया वो भी जीरो बन गया। x की जगह मान लो मैं रूट टू पुट कर रहा हूँ वो भी जीरो बन गया। तो देखिए आप, मैंने नेचुरल नंबर पुट कर लिया, मैंने इंटीजर पुट कर लिया, मैंने रैशनल नंबर पुट किया, मैंने इरेशनल पुट किया, तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर सब जीरो पोलिनोमियल ही दे रहे हैं बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जीरो पोलिनोमियल को जीरोज होंगी वो क्या होंगी, वो कोई भी रियल नंबर हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ ये याद रखना है अब से कि डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल पूछ ले तो वो नॉट डिफाइंड होती है, जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल पूछ ले तो वो एनी रियल नंबर होता है। कोई भी रियल नंबर पुट करो आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बताओ 2x प्लस फाइव। तो 2x प्लस फाइव की अगर जीरो बतानी तो इसको इक्वल टू जीरो रख दो। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी माइनस फाइव, एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस फाइव बाई टू।
जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए कुछ बच्चे हो सकता है ऐसे करेंगे, कुछ हो सकता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी है, अगर इसका अगर आपको जीरो बताना है तो x की वैल्यू माइनस बी बाई ए पे होती है, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ देख लीजिए आप माइनस बी बाई करेंगे तो -5/2 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप उसको इक्वल टू जीरो डाल दो, x की वैल्यू निकाल दो, वही आपकी जीरो निकल के आ जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। वन ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 2x² + 7x - 4। ये कैसा पोलिनोमियल है? सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है सर। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 2x² + 7x - 4। अब देखो दो चीज हैं इसमें, एक जीरो बतानी है, या तो आप ऑप्शन से उठाओ, इसमें पुट करवा लो, जिसकी वैल्यू जीरो, जो वैल्यू जीरो दे देगा पोलिनोमियल की, वो उसकी जीरो हो जाएगी। दूसरा क्या है कि इसको स्प्लिट करो, फैक्टर निकालो, इसके फैक्टर निकाल के आप कर सकते हो। फैक्टर कैसे बनाने सिखाए थे कि मिडल टर्म को बेटा स्प्लिट कर दो। कैसे करोगे कि 7x जो है ना, देखो ये मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाए माइनस में 8x², और एडिशन करें उसका तो हमारा आ जाए 7x। तो क्या हम ऐसा कोई नंबर ढूंढ सकते हैं कि उसका अगर हम एडिशन करने जाएं, क्या करने जाएं, उसका अगर एडिशन करने जाएं तो वो आ जाए -7x, और उसको मल्टीप्लाई कराएं तो वो आ जाए 8x²। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए वो भी क्या होगा, दो नंबर, एक पॉजिटिव का होगा। पहली चीज मैं आपको एक चीज क्लियर कराना चाह रहा हूँ यहाँ से, एक पॉजिटिव रहा होगा, एक नेगेटिव रहा होगा, तभी तो आपका प्रोडक्ट जो आएगा वो माइनस में 8x² आएगा, और पॉजिटिव वाला बड़ा होगा तभी वो 7x का प्लस बना होगा। तो यहाँ आपका 8x और यहाँ -x आपका बना दूं अगर मैं, देखिए क्या कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है? जी सर बिल्कुल हो रही है। तो यहाँ से आपका जो बन के आया तो 2x² + 8x - x - 4। तो 2x अगर आपने कॉमन निकाला तो आपका आ गया x + 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने -1 कॉमन निकाला तो x + 4 आ जाएगा। दो फैक्टर आपके क्या बन के आए, x + 4 और 2x - 1। अब जीरो निकालने के लिए या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। ये जीरो होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पेन चेंज करके मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी -4, और दूसरे केस में x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। तो आपका आंसर हो गया 1/2। एक तो तरीका आपका ये हो गया कि आपने फैक्टराइज किया, सोल्व कर दिया। दूसरा तरीका देखिए आप क्या कर सकते हो, मैं ऑप्शन पुटिंग से जा रहा हूँ अगर, तो मैंने देखिए कि मेरा पोलिनोमियल है 2x² + 7x - 4। देखो 2 पुट करके देख रहा हूँ, मैं माइंड में करके देख रहा हूँ कि अगर मैं 2 को यहाँ पुट करूँ तो 2 2 4 2 8 बनेगा, और ये 7 2 14 बनेगा, -4 0 तो कभी नहीं हो सकता। तो 2 नहीं हुआ तो -2 भी नहीं हो सकता। देखो -2 रखोगे तो 2 2 4 2 8 हो गया, 8, ये -14 -4 देगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा। सी और बी में से मेरा एक आंसर निकल के आएगा बेटा। तो मैं 1/2 अगर पुट करने जा रहा हूँ तो 1/2 पुट करोगे आप तो 2 × 1/4 आ गया, प्लस 7/2 आ गया, -4। तो ये 1/2 ही देगा। देखो 7/2 + 1/2 8/2, मतलब 4 - 4 की वैल्यू मेरी यहाँ से जीरो निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन पुटिंग से भी हम इसको कर सकते थे। ठीक है बेटा, इसके अलावा अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है कि x की पावर 51 + 51 इज डिवाइडेड बाय x + 1। तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कहती थी कि कभी भी लीनियर पोलिनोमियल से हम अगर डिवाइड कराते हैं कभी भी, तो हमारे केस में क्या हो जाता है, रिमाइंडर कब क्या आएगा, जो उसकी जीरो होगी। अब इसकी जीरो क्या है, देखो x की जीरो है -1, -1 पे क्या हो जाएगा, ये पोलिनोमियल का जीरो निकल के आ रहा है। तो x = -1 आप यहाँ पुट कर दो तो बेटा आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो जब x की पावर 51 + 51 करोगे तो -1 पुट किया, -1 की पावर 51 + 51। देखो -1 की पावर ओड नंबर होती है तो हमारा आंसर आ जाता है -1 निकल के, और -1 की पावर इवन होती है बेटा तो हमारा आंसर आता है +1। ठीक है, तो -1 की पावर ओड है तो यहाँ से आया -1 + 51, तो आंसर कितना आ जाएगा 50। तो 50 मेरा जो है रिमाइंडर यहाँ से बच के आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि x + 1 अगर फैक्टर है पोलिनोमियल 2x² + kx का, तो k की वैल्यू बताइए। अब देखिए कोई भी अगर किसी का फैक्टर है मतलब वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, और वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा तो उसका रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, तो उसका रिमाइंडर जीरो निकल के आएगा सर।
तो x प्लस वन की जीरो क्या है, -1। x प्लस वन की अगर मुझे जीरो चाहिए तो आप कहोगे कि x प्लस वन की जीरो है सर -1, तो -1 पुट कर दो यहाँ पे, तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। -1 पुट किया आपने तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1 इज इक्वल टू 0, ये मेरा रिमाइंडर थ्योरम कहती है। तो यहाँ से क्या बना मेरा 2, यहाँ से बना -k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बेटे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 मुझे कहता है x प्लस वन फैक्टर होगा कौन से पॉलिनोमियल का। सेम चीज, सेम क्वेश्चन आ गया। देखो कि फैक्टर कैसे पता लगाओगे, कि उसकी जीरो देख लो, x प्लस वन की जीरो -1, तो -1 जहां से पुट करेंगे हम और हमारा ऑप्शन जो है पॉलिनोमियल जो है जीरो बन जाए, मतलब रिमाइंडर जीरो दे दे, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ -1 पुट करा के देखो, तो यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा +1, यहाँ से आएगा +1 +1, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 2 दे रहा है, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी -1, ये +1 देगा, ये -1, ये +1 देगा। देखो यहाँ दो तीनों हमारे कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हमारा हो सकता है, हम होल्ड पे कर लेते हैं। यहाँ देखिए -1 पुट करोगे तो +1 -1, फिर यहाँ -1 को +1 तो ये भी जीरो नहीं दे रहा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए +1 आ जाएगा, -1 पुट करोगे तो -3, -1 पुट किया तो +3, -1 पुट किया -1 +1, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 1 दिया, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। तो आप देखिए इसको कंप्लीटली डिवाइड ना करा के देखें अगर, तो आप क्या करो, उसमें से उसकी जीरो निकालो, x प्लस वन की जीरो है -1, -1 को पुट कर दो तो रिमाइंडर जीरो देगा, यही फैक्टर थ्योरम कहती है। फैक्टर थ्योरम देखो, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम हमें ये कहती थी कि आप बेटा क्या करोगे कि जब भी उसकी जीरो पुट करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर है। फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो वो उसका फैक्टर है। दोनों सेम सेम सी थ्योरम है, बस फैक्टर थ्योरम ने ये बोला कि इफ एक कंडीशन दे दी कि अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए चलते हैं हम लोग 14th की तरफ। 14th क्वेश्चन क्या कहता है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25x² - 1 और 1 + 5x²। तो इसको देखो हम कैसे डील कर सकते हैं। 25x² - 1 है, आइडेंटिटीज मैंने आपको पढ़ाई थी, a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b², ठीक है, प्लस में 1 + 5x का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ये नहीं सोच सकता हूँ कि ये a² और ये -1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5x - 1 इंटू 5x + 1, ये मेरे पास निकल के आ गई। प्लस में यहाँ से क्या आ गया, 1 + 5x, 1 + 5x होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 बार मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये मेरा जो है कॉमन निकल के आ रहा है, ये मेरा अगर कॉमन निकल के आ रहा है 5x + 1, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 5x - 1 प्लस 1 + 5x, तो -1 से -1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ मेरा बचा 5x + 1 और साथ में मेरा बचा बेटा 10x। तो अब फैक्टर क्या होगा, या तो 10x फैक्टर है या फिर 5x + 1। 5x + 1 देखो यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ, 10x दिया हुआ, तो 10x जो है मेरा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए, आइडेंटिटीज को आपको पहचानना भी आना चाहिए कि यहाँ मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 249 का स्क्वायर - 248 का स्क्वायर। अब आप खुद सोचिए कि 249 का स्क्वायर करने में कितना टाइम लग जाएगा आपको, 248 का स्क्वायर करोगे कितना टाइम लग जाएगा, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसीलिए आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, मैंने यहाँ इसलिए डाला कि आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। a² - b² क्या होता है, आप में से सबको आता होगा कि a - b इंटू a + b होता है सर। तो क्या मुझे ये a² - b² नहीं दिख रहा है बेटा, तो मैं इसको लिखूंगा 249 - 248 इंटू 249 + 248। यहाँ से तो मुझे 1 मिल गया, इंटू यहाँ से मुझे क्या मिलेगा बेटा, 200 200 400 मिला, 40 40 80 मिला, 480 हो गया, 9 और 8 17, तो मेरा 497 यहाँ आंसर आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, देखिए मैंने कैलकुलेट भी कैसे किया, आप ऐसे सोच सकते थे कि ये 250 250 500 है, 500 से कितना कम होगा, एक यहाँ कम है और दो यहाँ कम है, 500 से 3 कम 497, ऐसे भी सोच सकते थे। आप ऐसे सोचा कि 200 200 400, 40 40 80, 9 और 8 17, तो 480 और 17 497। तो कैलकुलेशन ऐसे आपकी फास्ट होगी अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते खुद से ही अगर आप कैलकुलेशन करोगे
तो आपकी कैलकुलेशन जो है फास्ट हो जाएगी। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप सोचिए कि मैं इसको कैसे जल्दी से जल्दी लेके आ सकता हूँ। अब वो मैंने आपको देखो एग्जांपल दे के बताया। कोई बच्चा सोच रहा है अब ये नहीं करना है आपको, वहाँ आप ये करोगे 9 और 8 17, फिर 1 4 4 8 और 1 9, फिर 2 और 2 4, ऐसे नहीं करना बेटा। ऐसे आपको प्रैक्टिस क्या करनी है कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशंस को ओरली करना शुरू कर दो। तो वहाँ आपको क्या मिलेगा कि आपको थोड़ा टाइम का बेनिफिट मिल जाएगा। जो आपका ये लगता है कि सर मेरा टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्वेश्चंस में पूरे देख नहीं पाता हूँ, या क्वेश्चंस में पूरे देख नहीं पाती हूँ सर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस के लिए थोड़ा ओरली प्रैक्टिस करिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जरूर करिए, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ हमें क्या कहता है कि फैक्टराइजेशन पूछा है 4x² प्लस 8x प्लस 3। देखिए दो तरीके हैं फिर से, या तो आप मिडल टर्म को स्प्लिट करिए। तो यहाँ क्या मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 12x² होना चाहिए, और सम कितना होना चाहिए, 8x होना चाहिए। तो देखिए मैं इसको 6x और 2x लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको 4x² प्लस 6x लिख दिया, प्लस 2x प्लस 3 लिख दिया। यहाँ से मेरा 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 2x प्लस 3। यहाँ से 1 कॉमन आया तो 2x प्लस 3। तो मेरे पास क्या फैक्टर बने, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 1, दो फैक्टर बने। तो 2x प्लस 3 2x प्लस 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। या तो मैं ऐसे कर लेता, ठीक है, ये इजी दिख रहा था तो ऐसे मैंने कर लिया। या फिर मैं इसको ऐसे सोच लेता कि इसकी एक जीरो यहाँ से क्या होगी, -1, यहाँ से जीरो होगी -3। -1 पे क्या ये जीरो बना रहा है, तो ये नहीं बना रहा होता तो मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। ऐसे ही इसकी जीरो क्या हो जाती, -1, -2/2 -1। तो -1 पे जीरो नहीं बना रहा था, ये भी कैंसिल हो गया। इसकी जीरो है 1/2, 1/2 पे अगर ये जीरो बना रहा होता तो फिर मैं अगला 3/2 चेक करता, 3/2 पे भी नहीं बना रहा होता तो फिर मेरा ऑप्शन बी अपने आप ही आंसर ठीक हो जाता, ठीक है। आपको दोनों तरीके आने चाहिए, जो आपको सुटेबल लग रहा है उस टाइम पे करने के लिए कि मैं इसमें थोड़ा फास्ट हूँ, तो आप वहाँ उस तरीके से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो देखो ये मैंने पिछली बार सिखाया था, x प्लस वाई का होल क्यूब आपका क्या होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। ये आपका निकल के आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, साथ में आता है x प्लस वाई, ठीक है। माइनस करवा रहा है आपसे एक्स क्यूब, और ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये भी माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब देखो कैंसिल हो गए बेटा, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 3xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो फैक्टर पूछ रहा है, एक तो 3xy फैक्टर होगा, एक x प्लस वाई होगा। तो यहाँ ये फैक्टर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका 3xy जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 3xy, वो आपका फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कोफिशिएंट बताओ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 का होल क्यूब। तो एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा 27, 3 का क्यूब 27 प्लस 3xy x इंटू 3, और साथ में x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बना, एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 9x², 3 3 ज़ा 9, x और x 9x² प्लस 3 3 ज़ा 9x, और साथ में ये है तो 27x। तो आपका x का कोफिशिएंट पूछा, x कहाँ पे है आपका, ये आपका x की पावर 1 है, तो ये कोफिशिएंट जो है 27 आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको आइडेंटिटीज जो है, मैंने आपको पिछली क्लास में जो पढ़ाया था, आइडेंटिटीज लिखवाई थी आपसे 8, और 8th वाली को मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था, उसको आप जरूर याद रखिएगा कि कौन सी थी वो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में आ जाता है फिर x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। एक उसका दूसरा फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, याद है आपको, क्या था, याद करिए एक बार अपने माइंड में। तो वो था 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको आइडेंटिटीज बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। कहाँ आइडेंटिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आप नहीं जानते, जैसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आइडेंटिटी पे दिखेगा आप तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, और वो 8th वाली बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा। मैंने दो कंडीशंस भी बताई थी उसकी, कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, या एक्स वाई जेड इक्वल टू होते हैं तो क्या होता है, ठीक है बेटा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कहता है
कि अगर x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स की वैल्यू -1 है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बताइए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं आपको एक आइडेंटिटी का और डायरेक्ट फॉर्म बता दूंगा, वो भी आप याद कर लेना। तो देखो इसमें मेरे को क्या दिख रहा है, एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स की वैल्यू है -1, तो मैं इसको सोल्व करूँ, एलसीएम ले लिया मैंने तो एक्स वाई आ गया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ से आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू की क्या आ जाएगी, माइनस एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये मेरे पास निकल के आया, जो मेरी गिवन कंडीशन है उससे मैंने ये निकाल लिया रिजल्ट। अब मुझसे पूछा है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा, ठीक है। अभी तक मान लीजिए आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद नहीं है। वैसे ये होता क्या है, एक्स प्लस वाई, सॉरी यहाँ पे एक्स माइनस वाई और साथ में मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो आपको देखिए एक चीज़ दिख रही है, यहीं से तो मैंने ये निकाला था, इसका जो रिजल्ट निकाला वही निकाला। और यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर दूँ, अब 0 को आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। तो आंसर तो बेटा आपका यहाँ हो गया 0। अब आप मान लो कि कह रहे हो सर मेरे को एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब याद नहीं है कि वो कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए आपको इतना तो आता है ना कि एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, तो आपको ये जी सर मुझे आता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और साथ में आ जाता है एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको एक तरफ रख लो, इस वाली चीज़ को इधर भेज दो, तो आप कहेंगे सर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है वो मेरा एक्स 3xy प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब आ गया। और यहाँ से मैं कह रहा हूँ एक्स वाई को बेटा आप कॉमन ले लो, 3xy के साथ क्या है, ये एक्स माइनस वाई भी है। देखो यहाँ पे मैं एक बार आपको यहाँ थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ इरेज कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस हो जाएगा, फिर अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कैसे होगा, ठीक है बेटा। देखिए आपने देखा कि x माइनस वाई का होल क्यूब आप जानते हो क्या होता है, जी सर क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy साथ में आता है x माइनस वाई। मैंने बोला कि इस पूरी टर्म को उठा के आप इस तरफ ले जाओ तो आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, तो आप कहोगे जी सर बन जाएगा। तो यहाँ क्या बना सर मेरे पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू 3xy साथ में है x माइनस वाई, और ये बन जाएगा प्लस में x माइनस वाई का होल क्यूब। अब इसमें से देखो x माइनस वाई और x माइनस वाई कॉमन निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हो सर, तो निकाल दो बेटा। x माइनस वाई कॉमन आ गया, अंदर बचा 3xy प्लस में x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर सकता हूँ, कर सकते हो सर, तो यहाँ बनेगा 3xy प्लस में ये क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो यहाँ प्लस 3xy है या माइनस 2xy है, तो ये x माइनस वाई आपका साथ में चल ही रहा है, तो x माइनस वाई साथ में है, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। यही मैंने आपको याद कराया था अभी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है। इसको दूसरे उससे मैं कर देता हूँ एक बार हाईलाइट। देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा, अब आपको डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, ये नहीं आप वहाँ एग्जाम में बैठ के इसको निकालोगे। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आपको याद है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब आपको याद हो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। सिमिलरली आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब याद होना चाहिए कि एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में अंदर आएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आप घर पे बैठ के खुद से निकालिएगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आता है एक्स प्लस वाई, फिर दूसरा ब्रैकेट जो आपका आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लगेगा एक्स वाई, ठीक है। आप कर लीजिएगा एक बार, इसको निकालना जरूर आप घर पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या आएगा उसको फिर याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत ही हेल्प होगी बेटा उसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए हमें क्या कहता है, 49x स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 7x प्लस 1/2 7x माइनस 1/2 बी की वैल्यू बताओ। तो अब यहाँ देखिए 49x स्क्वायर माइनस बी, ये आपको क्या a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी नहीं दिखी, दिखी सर, तो दिखी तो क्या करोगे, क्या होता है a प्लस बी बेटा a माइनस बी को मल्टीप्लाई कराओ तो क्या होता है, आप लोग कहेंगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है 7x, तो 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर माइनस b क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1/4, b की वैल्यू 1/4 निकल गया, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन था।
अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और डाल दिया, वैसे 20 कराने वाले थे हम लोग, फिर मैंने एक क्वेश्चन और डाला ये सोच के कि आपकी वो आइडेंटिटी में जो 8th वाली थी वो आपकी रिवाइज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, वो मैंने क्या बताई थी, आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी कि a³ + b³ + c³ -3abc XYZ से मैंने बताई थी। तो ABC ले लो, आप कुछ भी ले लो, यहाँ ABC में है तो वो हो जाएगा a + b + c इंटू में a² + b² + c² -ab -bc -ca। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मैंने आपको ये दो ऑलरेडी बताया था कि दो टाइप से क्वेश्चन आ जाता है इसका, उसी में से एक इसने पूछ लिया हमसे। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में कि a + b + c जो है अगर = 0 हो जाए तो क्या होगा। तो देखो, अगर मैं इस चीज़ को मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, मैंने अगर इस चीज़ को 0 बोल दिया तो 0 इंटू ये चाहे मेरा कुछ भी हो जाए तो मेरा टोटल आंसर 0 आ जाएगा। तो फिर क्या बचा मेरे पास, a³ + b³ + c³, ये 3abc फिर इधर आ जाएगा = 3abc, ये मेरा जो है आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर a + b + c 0 है तो a³ + b³ + c³ क्या होगा, 3abc होगा सर। तो ये हमें जो है डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए अभी तक। ऐसे ही एक कंडीशन और मैंने आपको बताई थी, अगर a = b = c हो जाएगा तो क्या होगा। तो देखो बेटा वो कैसे होता है, तो a = b = c होगा तो ये तो बन जाएगा 3a², ये a × a 3a² ये बन जाएगा। तो ये वाला टर्म जो है, पीछे वाला जो टर्म है वो 0 बना देता है उसको। ठीक है, तो आज हमने अपनी इस वीडियो में 21 क्वेश्चंस पोलिनोमियल के डिस्कस किए हैं। आपको अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हो। उसमें से आपका या तो हम एक अलग वीडियो बना देंगे या जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम आपका डाउट ले लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से पोलिनोमियल समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हम अपनी करेंगे 20 क्वेश्चन उसमें लेंगे, तो टोटल हमारी 4 वीडियोज़ रहेंगी। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, थैंक यू।